वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, बड़े भरपूर तरीके से काबीना के बड़े अहम मेंबरान थे, उन्होंने हुकूमत का जो एक मौक़िफ़ है वो पेश किया। लुब्बे लुबाब उसका ये था, नंबर 1 कि हमें इंसाफ होता दिखाई नहीं दे रहा। नंबर 2, अगर जो कतरी प्रिंस है उनसे उनका एविडेंस ना रिकॉर्ड किया गया तो हमें जीआईटी की रिपोर्ट कबूल नहीं होगी। नंबर 3 कि हर सूरत पे जो जीआईटी की प्रोसीडिंग्स हैं उसको पब्लिक किया जाए। और फिर बहुत सी और बातें हुई और तहफ़्फ़ुज़ात का बयान किया उन्होंने, और ये भी कहा और बहुत मरतबा उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये गॉड फादर वाला और सिसिलियन माफिया वाला हिसाब होता तो यहाँ अदालतें न लगती। तो उन्होंने एक पैगाम जुडिशरी को भी दिया, लेकिन फिल वक्त ये बड़ा क्लियर है कि उन्होंने कह दिया कि अगर कतरी प्रिंस का एविडेंस ना लिया गया तो ये जीआईटी की रिपोर्ट नहीं एक्सेप्टेबल होगी। नाज़रीन, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब, स्पोक्स पर्सन है पीटीआई के, आरिफ चौधरी लॉ एक्सपर्ट हैं, मलिक अहमद हैं स्पोक्स पर्सन पंजाब गवर्नमेंट के, और सलमान अकरम राजा साहब लॉ एक्सपर्ट हैं, और ये हुसैन और हसन नवाज के लॉयर भी थे केस में। वेलकम टू द प्रोग्राम एवरीबडी। फवाद चौधरी साहब, योर इनिशियल रिएक्शन। जी 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 फवाद, आपको आवाज आ रही है मेरी? कोई आवाज नहीं आ रही, फिर गलत जी हुआ। जी अच्छा जी, सलमान अकरम राजा साहब आपको आवाज आ रही है? जी जी, मुझे आवाज आ रही है। अच्छा जी, ये आपकी इस वक्त ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई यकीनन आपने सुनी भी होगी, आपके फॉर्मर क्लाइंट्स, क्या ख्याल है आपका ये अब आखिरी वक्त में तमाम शिकायत लाना और कहना जेआईटी के पर जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तो पुराने हैं जब से जीआईटी बनी है, तो इस वक्त क्या आपको लग रहा है कि क्या हिकमत अमली है? देखिए, हिकमत अमली से तो मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, इसलिए मैं हिकमत अमली के बारे में तो नहीं कुछ कहूँगा मालूमात की बिना पर। लेकिन ये है कि जो ये तमाम मामला पिछले चंद हफ्ते चला है, 50-60 दिन, उसमें ये बात आती रही है कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं, शुरू दिन से तहफ़्फ़ुज़ात हैं जीआईटी के हवाले से। लेकिन अब ये जो मामला हुआ है कि जो कतरी शहज़ादा है उसका बयान नहीं लिया गया, उस हवाले से एक तनाज़ा खड़ा हो गया कि बयान एम्बेसी में होना है या बयान उसके दफ्तर में होना है। इसकी वजह से अगर एक खला रह जाता है जीआईटी की रिपोर्ट में, और अब मैं बिल्कुल एक गैर जानिबदार मुबस्सिर की हैसियत में बात कर रहा हूँ, तो वो एक अफसोसनाक बात होगी कि सारा अमल होने के बाद एक शिगाफ रह जाए तफ्तीशी अमल में। आम मुकदमा भी हो और उसमें एक अहम गवाह अगर तफ्तीश के दौरान उसका बयान ना लिया जाए तो उसको एक खला समझा जाता है, तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती, चलान मुकम्मल नहीं होता। तो ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि इस रिपोर्ट की बुनियाद पर कतरी शहज़ादा कहते हैं उसके पास तस्दीक के लिए शायद कुछ दस्तावेज़ात भी हैं। अब ये सब कुछ अगर रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनता तो कैसे कोई मफरूज़ा या कोई हतमी नतीजा कायम किया जाएगा एक ऐसी रिपोर्ट की बुनियाद पर जो मुकम्मल नहीं है। लिहाजा ये तवज्जो तलब मामला है और बहुत अहम मामला है। तवज्जो तलब है और बहुत अहम मामला है। फवाद चौधरी साहब, बड़ी क्लियरली कह दिया हुकूमत की तरफ से ख्वाजा आसिफ ने कि अगर कतरी शहजादे का नहीं एविडेंस रिकॉर्ड हुआ तो रिपोर्ट अनएक्सेप्टेबल होगी, और ये पिछले एक हफ्ते से तवातुर के साथ हुकूमत ये पोजीशन ले रही थी। देखिए, पहली बात यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब की ख्वाहिश पर या हमारी ख्वाहिश पर तो फैसले नहीं होने, फैसले तो होने हैं जो सुप्रीम कोर्ट में फैसले करने हैं। और जहाँ तक कतरी शहजादे का मामले का ताल्लुक है, वो डिफेंस विटनेस है और डिफेंस विटनेस को पेश करना किसकी जिम्मेदारी थी? तो डिफेंस में उन्होंने आना था, उन्होंने उनको पेश करना था। अगर वो उनको पेश नहीं कर सके और वो उनकी बात पर नहीं मान रहे तो उसमें सुप्रीम कोर्ट या हम लोग क्या कर सकते हैं? किस बात के ताल्लुक है कि जेआईटी को वहाँ पे जाना था, और कतरी शहजादा जो बहुत आम आदमी है और पाकिस्तानियों के लिए कानून अलहदा है और इनके कानून अलहदा है, तो फिर उस वहाँ पे जो है वो इंतजाम किए जाते हैं, क्योंकि वो साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर से मिलने आ सकते हैं, शिकार खेलने यहाँ पर तशरीफ ला सकते हैं,
सिक्योरिटी का उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो GIT के सामने बयान देने के लिए तशरीफ नहीं ला सकते। पहले साफ नजर आ रहा है कि कतरी शहजादा जो है वो फरार कर गया है, क्योंकि उसको पता है यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन होनी है। टोटल झूठ कहानी थी और वो मामला पलट गया है। और आज तो ये जो बिलियनर क्लब माशाल्लाह आज नया उतरा है, पहले जो इमेच्योर खिलाड़ी थे वो मुझे लगता है थक गए थे, तो इन्होंने नई टीम उतारी, आज ये बिलियनर ग्रुप थी। और इनका जो मामला है वो तो साफ नजर आ रहा है कि खेल हाथ से निकल गया है। तो अब रोंदू हो गए हैं सारे, पिच नहीं ठीक थी, मौसम नहीं ठीक था, ये नहीं था, वो नहीं था, लेकिन कोई नहीं, अब तो 48 घंटे रह गए हैं। ये सारी बातें तो उस वक्त करनी थी ना जब GIT बनी थी, उस वक्त तो मिठाइयाँ बांट रहे थे, उस वक्त तो रसगुल्ले एक दूसरे के मुंह में डाल रहे थे। लेकिन जी की बातें जी मलिक इमाद साहब, ये फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये तो शुरू में जो बात कह रहे थे, यानी कि उस वक्त तो एक्सेप्ट किए GIT, और अब इस पर इतने लंबे सवाल खड़े कर दिए जिसके नतीजे में ये भी कहा जा रहा है कि रिपोर्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। इससे पहले कि अहमद साहब आप जवाब दें, मैं चाहूँगी फवाद आपसे यही सवाल करना चाहूँगी कि कतरी शहजादा जो है अगर बोन ऑफ कंटेंशन बन गया है, अगर कतरी शहजादे की वजह से ये कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से और शरीफ खानदान की तरफ से कि हम रिपोर्ट एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो फिर कतरी शहजादे से अच्छा आरिफ चौधरी साहब आप अगर मुझे इसका जवाब दें कि अगर कतरी शहजादे से एविडेंस लेने में क्या इसमें प्रॉब्लम है? अगर ये कहा जा रहा है एक तरफ कि हम रिपोर्ट एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, बड़े दो टोक अल्फाज में कह दिया ख्वाजा आसिफ साहब ने, तो क्या कानून में कोई नहीं है गुंजाइश कि एक्चुअली वहां जाके उनसे पूछगिछ कर ली जाए? इसमें मैं थोड़ा सा ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो मेरे फाजल दोस्त ये कह रहे थे कि पहले उनके कौंसल थे और अब वो कहते हैं कि मैं गैर जानबदार मुबस्सिर के तौर पर बात कर रहा हूँ, मुझे हमेशा से ये इख्तलाफ रहा है। मैं एक दो दफ़ा ऐसा इत्तेफाक ऐसे मुज़फ़्फ़र साहब के साथ भी न्यूयॉर्क में हुआ, उन्होंने किसी केस में कहा कि गैर जानबदार, हालांकि वो उसमें वकील थे। तो मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ, चूँकि आप जब किसी के कौंसल होते हैं आप उनसे ताल्लुक़ आपका एक होता है, या तो आपको राय देनी नहीं चाहिए, वरना सूरत दूसरी ये होती है कि आप हो ही नहीं सकता कि आपका उससे ताल्लुक़ हट सके। ये जो बात की जा रही है कतरी शहजादे की एविडेंस की, मैं इस बात के में यानी आज कई जगह ये बात आज से पहले भी हुई कि कतरी शहजादे को इन्होंने ख़ुद गवाह के तौर पर पेश किया है, और गवाह के तौर पर नहीं, उसका एक बयान ला के इन्होंने पेश किया। मैडम, बयान जो होता है वो उसी पे जिरा होती है जो आप अदालत में या बयान देते हैं। जो बयान उन्होंने दिया है उसमें सारी की सारी हेयर से एविडेंस है कि मुझे वहाँ से पता चला, मुझे ये कहा गया, मुझे ये बताया गया, मुझे फला, उसमें कोई किसी डॉक्यूमेंट का जिक्र नहीं है। एक अवेसिव किस्म की एविडेंस इस तरह की है कि भाई मैं जानता हूँ कि जनाब हमारे इनके साथ ताल्लुकात थे और हमने कारोबार किया और हमारा पैसा निकला आया और पैसा बहुत फलता फूलता गया और कारोबार बहुत आगे बढ़ा और बड़ा मुनाफा हुआ। एक तो उस दो हवालों से मैं आपको अर्ज़ करूँगा। पहली तो बात उसकी एविडेंशरी वैल्यू है, दूसरी बात यह है कि एविडेंस किसकी तरफ से पेश की जानी थी। एविडेंस तो ये पेश कर रहे हैं वो जिन्होंने अब ये शोर गौगा करना शुरू किया है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने सबसे पहले ये कहा था कि जनाब हम ऐसी कोई तफ्तीश बिल्कुल कराने के लिए तैयार है, इससे घबराते नहीं हैं। उसके बाद जब तफ्तीश शुरू हुई तो पहले ही दिन से, उस वक्त तो कतरी शहजादे के एविडेंस का भी मामला नहीं आया था, प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम ने अपने ही लोगों को, जो पाकिस्तान के उन 6 इदारों के नुमाइंदे हैं जिनकी बुनियादी जिम्मेदारी है इस ऐसे मामलात की तफ्तीश करनी, तहकीक करनी, उसे प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम ने धमकियां देना शुरू कर दी। और यहाँ तक मामला पहुँच गया कि आज ये जो लोग आए हैं इनसे पहले धमकियां क्या मतलब देखिए मैं आपको इससे बड़ी धमकी क्या होगी कि उन्हें ये कहा जाए कि आप अपने हिसाब के लिए तैयार रहें, और इससे बड़ी धमकी क्या होगी कि उन्हें कहा कि सबसे बड़ी अदालत अवाम की है। भाई इस वक्त अवाम की अदालत का आप किसी को क्या बता रहे हैं? इस वक्त तो मामला आपकी एक तफ्तीश का है। अगर इसी तरह किसी की भी तफ्तीश की जाए और वो कहेगा कि मेरा गाँव आपको देख लेगा, मेरे शहर में जो लोग जिनसे मेरे ताल्लुकात है, ये जो मेरे लोग हैं वो आपको देख लेंगे, ये वही बात है कि आप तफ्तीश करवाने के लिए आपने ये रास्ता इख्तियार किया है कि कतर की, आपको एक सूरत में आप बता दूं, कतर में जाना इस वक्त मुमकिन नहीं है। वहाँ इतनी मुश्किल है
اور یہ جو گئے ہیں وہاں دبئی سے ہو کر واپس آئے ہیں، یعنی یہ بار بار اب کوشش یہ کی جا رہی ہے اسے متنازع اس حوالے سے بنانے کی، حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ذمہ داری بھی نہیں تھی، ان کی ذمہ داری تھی گواہ پیش کرتے، لیکن جتنی نیو سینس انہوں نے کریٹ کی ہے اس حوالے سے بریک ہمیں لینی ہے، بریک لینی ہے، بریک کے بعد ناظرین آتے ہیں اور اس گفتگو کو رکھتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ ابھی جتنے منسٹرز نے بات کی انہوں نے بڑی کلیئرلی یہ کہا کہ ہر الیکشن میں ہم جیتتے ہیں، اور ابھی بھی پچھلے سال 2 سال میں تمام الیکشنز ہم جیتے ہیں۔ تو حکومت کی طرف سے، شریف خاندان کی طرف سے ایک بڑی آرگیومنٹ یہ ہے کہ کیونکہ جو پٹیشنرز ہیں وہ جیت نہیں پائے، الیکشن میں جیتیں گے نہیں، اس وجہ سے یہ پٹیشن لا کے متنازع کی جا رہی ہے، اور قانون کے ذریعے، کورٹ کے ذریعے شریف خاندان اور پی ایم ایل این جو 2018 کے الیکشن بھی جیت سکتی ہے ان کو ہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ آرگیومنٹ بھی آپ نے سنی۔ بریک کے بعد ہم بات کرتے ہیں، گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ اسٹے ود اس۔ ہائی عالیہ، تم آ گئی؟ واٹ شائنی ہے، بٹ اتنی تیز دھوپ میں تجربہ بھی، سوچ وچار بھی، جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی، اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں، پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر، ہوتی ہے گہری سوچ وچار، ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ، یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز انالیسس ڈی این اے۔ آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں، تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں، بگڑتی ہے، لیکن ہم تلخی سے نہیں، مکالمے سے بات بڑھائیں گے۔ ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی، ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ۔ نسیم زہرا 8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا ایٹ 8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکا، قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ، ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو۔ دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے۔ ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی۔ کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا؟ سچی بات ہے کہ میرے پاس بات کی کسی بات کا جواب نہیں۔ جہانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قرضے معاف کروائے ہیں۔ ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سہولت مرزا کو پھانسی دیتا ہے، اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سہولت مرزا بنانے والا؟ کہ کوئی بھی کرپٹ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے، انصاف خطرے میں پڑتا ہے۔ جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے۔ اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے۔ جتنا لچا اتنا اچھا، اس ملک کی تو یہ اسٹوری ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ دیکھیے پروگرام کھرا سچ پیر سے جمعرات کی رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔
इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानी। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। बिल्कुल सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन मालों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तक। वेलकम बैक नाजरीन, हम देख रहे हैं हुकूमत बिल मुकाबिल JIT बड़ी खुल के सामने आ गई। तमाम जो तहफ़्फ़ुज़ात पिछले कुछ दिनों में, हफ्तों में कहे जा रहे थे, आज बड़ी क्लियरली पोजीशन हुकूमत ने ले ली और ये बड़ी क्लियर पोजीशन है कि कतरी शहजादे का एविडेंस नहीं लिया जाएगा तो हम रिपोर्ट ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अहमद साहब, अभी आपने सुना आरिफ चौधरी साहब कह रहे हैं कि जिन्होंने एविडेंस के तौर पर पेश किया कतरी शहजादे, जिम्मेदारी उनकी थी, यानी कि शरीफ खानदान की थी। अगर कतरी शहजादे नहीं आ पाए तो इसमें रिपोर्ट को मुतनाज़ा नहीं बनाया जा सकता। बहुत शुक्रिया। लेकिन इसमें तीन चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं कि एक तो मुस्लिम लीग नून एज अ होल एंड होल नेशन वांट्स टू सी कि एंड्स ऑफ जस्टिस शुड मीट, पूरा इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए और उसके लिए तमाम वो चीज़ें अडॉप्ट होनी चाहिए जो ज़रूरी हैं। ये जो आज का है और जो हम बार बार रिट्रेट कर रहे हैं कि वो जो स्टार विटनेसेस हैं उनकी एविडेंस कलेक्ट करना, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। नंबर वन, जैसे भी क्योंकि आरिफ चौधरी साहब एक बड़े सीनियर वकील हैं और इनकी सारी जिंदगी इसी दश्त की स्याही में गुजरी है, तो इनको ये इल्म है अच्छी तरह से कि जब कोई इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस होते हैं तो उसमें इन्वेस्टिगेटर्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और जब डिस्चार्ज ऑफ दैट बर्डन गेट्स अपॉन दैट पर्सन जिसने देना है, जिसके ऊपर बारे सबूत की जिम्मेदारी आती है, तो वो अदालत में मायने और हैं, इन्वेस्टिगेशन के मायने और हैं। अच्छा, अब चलें, ये बगैर हमाद बिन जासिम के उस नरेटिव को इन्वेस्टिगेट किए बगैर JIT वो रिपोर्ट लेकर कोर्ट में चली जाती है, तो बिल्कुल ये इस तरह से होगा कि जैसे जो स्टार विटनेस है उसको आपने छोड़ दिए। किसी भी मुकदमे के अंदर इतनी इम्पोर्टेंट एविडेंस, और जैसे भी आरिफ चौधरी साहब ने खुद ये फरमाया कि वहाँ के हालात ऐसे हैं, वहाँ JIT नहीं जा सकी, अब ये जिम्मेदारी शरीफ फैमिली पर बनती है कि वो लेकर आएं। तो ये किसी जगह पर डिनाइल नहीं है कि वो क्यों ना आएं या किस लिए नहीं आएंगे। कहाँ सिर्फ ये जा रहा है कि उनका रिकॉर्ड होना, उनकी स्टेटमेंट लेनी, उस नरेटिव को दुरुस्त या गलत तस्लीम करना, ये JIT की जिम्मेदारी में से एक है। अब ये पहली बार होगा, दिस वुड बी इन केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन, कि ये जिम्मेदारी भी उनके ऊपर आ जाए जिनके ऊपर बारे जिम्मेदारी सौंपा गया है, कि ये लाकर तफ्तीशी अफसर के सामने भी
खुद पूरा कराएं, जो कि कभी किसी कोर्ट के अंदर अदा करवाना तो हक था, लेकिन तफ्तीशी के पास तो एक मैंडेट है। अब जब वो पूरों को बुला रहे हैं और आके, तो क्या ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है ये सिर्फ बिल मुशाफा गुफ्तगू रूटीन की जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है उस पर हो रही है? डोंट दे हैव एनी टेक्निकल मीन्स टू डू इट? क्या उनको ये जाके पूरे पॉलिटिकल लैंडस्केप इसके ऊपर डिपेंडेंट हुआ है, तो इस JIT के ऊपर जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक्सटेंसिव आर्म कहा है, तो क्या इनके पास ये हक और इख्तियार हासिल नहीं है कि ये वहां से जाकर एविडेंसेस कलेक्ट करें? अगर 1970 से एविडेंस कलेक्ट होना है तो शरीफ फैमिली ने तो वो अपनी नरेटिव दे दी, बता दिया कि ये जो उनकी एक जनरेशन पहले के बिजनेस ट्रांजैक्शंस थे, प्रोबेबल हो सकता है मे बी उनके पास वो रिकॉर्ड्स अवेलेबल ना हो, मे बी हो, और वो ऐसे हों कि जो कोर्ट के अंदर प्रेजेंट करते हुए इनकैपेसिटेशन सुप्रीम प्रोसीजर्स के अंदर थी, अगर वहां पर वो दे सकते थे, जो सवाल आप JIT ने फ्रेम किए होंगे उनसे पूछने के लिए उनके जवाब उन्होंने ये, तो दे शुड डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना उच्चा, इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। London, Paris,
पे ना घसीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए। वेलकम बैक नाज़रीन, कतरी शहजादे से एविडेंस लेना ना लेना उस पर तो लगता है डेडलॉक ही है और दो बड़ी क्लियर पोजीशंस है। लेकिन हम चाहेंगे ज़रा पूछें पंजाब के स्पोक्स पर्सन से, जो कि इस वक्त तो फेडरल गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन की हैसियत से बात कर रहे हैं जहाँ तक इसका ताल्लुक है GIT की रिपोर्ट वगैरह। अच्छा, तो क्या हम ये समझें अहमद साहब बड़ी क्लियरली कि GIT की रिपोर्ट परसों जब पेश होगी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो आपकी हुकूमत और शरीफ खानदान बड़ी क्लियरली कहेगी कि ये रिपोर्ट नामंजूर है? देखिए नसीम, हमें इस बात पर तो मुकम्मल यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट तमाम वो तकाजे जो इंसाफ देने में होंगे उनको पूरे करेगा। और जब हमाद बिन जासिम की एविडेंस और कोई कलेक्शन ऑफ दैट और उसकी कोई वो गलत है या सही है, इस बाबत अगर ये कुछ लेकर ही नहीं जाएंगे रिकॉर्ड पर, तो ऐसी रिपोर्ट को जो मेरे खिलाफ इस्तेमाल होनी है और ना मुकम्मल है, उसको तस्लीम करना अकल नहीं मानती। कैसे उसको तस्लीम करेंगे? अब अगर इनकी इनकैपेसिटेशन है तो सुप्रीम कोर्ट के पास सुपरिटेंडेंस थी इस पूरे केस की, ये सुप्रीम कोर्ट के पास पब्लिकली जाते और जाकर बताते, तो सुप्रीम कोर्ट को ये हक हासिल था कि सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई अपनी राय देती कि इसको अगर ये अक्यूज नहीं लेकर आना है तो वो जाकर अपनी कोई एफर्ट करें और उनको लेकर आए। और जब ये खुद अपना तमाम इख्तियार अपने पास लेकर बैठे रहे पूरी। अच्छा, तो मैं समझ गई जी, आपका अहमद साहब टाइम कम है, लेकिन आप ये फरमा रहे हैं कि आपका ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ही एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो कहेगी कि जो मेन एविडेंस लेना था वो आपने नहीं लिया, आपके पास अथॉरिटी थी। आरिफ साहब, आप इसको कैसे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तो जाहिर है ओवरसी कर रही है? मैं आपको एक बात सीधी बता दूं कि इस बारे में तो हमें दोहराने नहीं चाहिए, क्योंकि उनका मौक़िफ़ भी बड़ा क्लियरली आ गया। उन्होंने बता दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट में इस रिपोर्ट को तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास कोई ऐसी बात नहीं है। मौक़िफ़ इनफैक्ट उनका ये है कि पाकिस्तान में अगर आपने रहना है तो हमारे साथ तो आपको इसी तरह रहना होगा कि हमें आप गवर्नमेंट करने दें, और ये जो कमीशन वगैरह, ये जो किक बैक्स या पैसे वैसे बाहर ले जाने वाला मामला है या मनी लॉन्ड्रिंग वाला सिलसिला है, इस तरह की बातें हमारे साथ ना करें। और सीधा आरिफ साहब, आप क्या फरमा रहे हैं? आरिफ साहब, आप क्या फरमा रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट को आपके ख्याल में एक्सेप्ट करेगी, जैसे कि अगर क्या कतरी प्रिंस के तो उसमें एविडेंस नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट को वो ऑब्जेक्शन होगी जो कि जिसकी बात अभी अहमद साहब कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुकी है मैडम इस बारे में कि अगर कतरी शहजादा पेश नहीं होता तो उसको आप थ्रो इट अवे, क्योंकि उसकी हैसियत इसके अलावा उस कागज़ की नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऑलरेडी देख चुकी है। इन्हें भी पता है कि ये इस तरह का पॉइंट उठा रहे हैं जिस चीज़ की कोई हैसियत नहीं है, उसको ये इस तरह ला के बयान कर रहे हैं और ये फरमा रहे हैं कि जी उनकी जिम्मेदारी है, एक ऐसे अमल की तरफ कर रहे हैं कोशिश जिसके नतीजे में ना वो रिपोर्ट आ सके ना उसकी कोई हैसियत है। मतलब ये है कि अब इनका मामला। अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब, अच्छा आपने अहम बात की है आरिफ चौधरी साहब। सलमान अकरम राजा साहब वो तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा था कि अगर कतरी शहजादा नहीं आएगा तो फिर जस्ट थ्रो इट अवे। तो इसका मतलब ये है नाज़रीन कि एक डेडलॉक जैसी सिचुएशन हुकूमत की तरफ से, हुकूमत ने तो कह दिया कि हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे रिपोर्ट, और अगर आरिफ चौधरी साहब जो बात कह रहे हैं वो दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर कतरी शहजादा नहीं आता तो थ्रो इट अवे, वो तो अब हमें बहरहाल वक्त ही बताएगा। और पाकिस्तान की इस वक्त जो सूरत हाल है, हर चीज़ जो है, यानी चाहे इकॉनमी है, चाहे सियासत है, या सब कुछ है, हर एक की जो नज़र है जो इस वक्त है वो मरकूज़ इसी पर है कि क्या होगा मंडे को जब GIT अपनी रिपोर्ट देगी सुप्रीम कोर्ट में। तो उस पर अब इंशाल्लाह मंडे को बात करेंगे। लेकिन इससे पहले नाज़रीन प्रोग्राम ख़त्म करें, दो बहुत बड़ी सियासत हैं जिनके हवाले से हम चाह रहे थे कि हम प्रोग्राम में ज़िक्र करें, हम उनको खराज तहसीन पेश करें। ये अब हम इसी में पैनामा के इशू में लग गए GIT के। लेकिन एक तो बुरहानुद्दीन वानी 22 साल का बच्चा जिसने कि इस वक्त
इंडिया की जो आर्मी है, दुनिया की सबसे तीसरी बड़ी आर्मी, उसको पैरालाइज किया हुआ है। 22 साल का बच्चा जिसने 15 साल की उम्र में हथियार उठाए अपनी कश्मीरी जिद्दोजहद के लिए, आज़ादी के लिए, आज उसकी बरसी है। और साथ साथ वो जो शख्स जिसको कहा जाता है मसीहा इंसानियत, ईदी साहब, उनकी भी आज बरसी है। नाज़रीन, और ईदी साहब को हमारी तरफ से खराज तहसीन हम पेश करते हैं। कदमों में तेरे नाम लिख दिया तूने, सबके दिलों पर ईदी सा